लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। अच्छा अभय, तू गुंजन को इतना पसंद करता है तो फिर उसे प्रपोज क्यों नहीं कर देता? क्या कहा? प्रपोज? पागल है क्या? अरे यार देख, अगर तू सिर्फ उसे पसंद करता है ना तो मैं तुझे कभी नहीं कहता, लेकिन आज शाम को जो हुआ उससे तो लगता है कि वो भी तुझे पसंद करती है। हाँ ये तो है। तू जानता है, जब छाता लेकर मैं उसे बारिश से बचा रहा था तब ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद को भीगने से बचा रहा हूँ। आज पहली बार मैंने गुंजन को इतने करीब से देखा। जी चाहता था कि मैं उसे देखता ही रहूं। और बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई दे रहा था। हाँ, और गाना भी चल रहा था, ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, है ना? हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन जो भी हुआ था बड़ा अच्छा हुआ था। काश मैं उसके साथ स्कूल जा पाता। हम दोनों साथ में पढ़ते, साथ में घूमते और बस कर भाई, बचपन से लेके बुढ़ापे का सफर तय कर लिया। अब क्या तुझे अर्थी पर लेटना है? अच्छा बाबू, अभी गुंजन क्या कर रही होगी? क्या वो मेरे बारे में सोच रही होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्यों? अबे मुझे कैसे पता चलेगा वो सोच रही है, जाग रही है या सो रही है? हाँ ये भी सही है, तुझे कैसे पता होगा? कोई बात नहीं, कल जब गुंजन स्कूल जाएगी तब पूछ लेना कि मैं तो कल रात भर तुम्हारे बारे में सोच रहा था, क्या तुम भी मेरे बारे में सोच रही थी? बाबू तुझे तो अबे मजाक कर रहा था, मजाक। अच्छा भाई चल जल्दी सो जाते हैं यार, वैसे ही सुबह जल्दी उठना है, चाय के दीवानों को चाय पिलाना है। तू सो जा, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बाद में सो जाऊंगा। हाँ भाई, तुझे नींद कहाँ आने वाली है? चल ठीक है, मैं ही सो जाता हूँ। इसके बाद बाबू एक तरफ लेट जाता है और अभय दूसरी तरफ। लेकिन अभय को अभी नींद कहाँ आने वाली थी, उसकी आंखों में तो चमक और चेहरे पर मुस्कान थी। वह उस पल के बारे में सोचता है जब गुंजन का छाता हवा में उड़ गया था और अभय छाते की मदद से उसे बारिश से भीगने से बचा रहा था। वो गुंजन का उसे अचानक देखकर थोड़ा सहम जाना, फिर थोड़ा सा शर्माना, सब कुछ। अभय, अभय। हाँ, अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो गुंजन को बारिश से बचा रहा था। ले, अबे वो कल की बात थी, वो बारिश भी खत्म हो गई और वो बात भी। चल अब जल्दी से उठ और जल्दी से चाय बना, कस्टमर आते ही होंगे। ठीक है, तू जा, मैं 2 मिनट में आता हूँ। अच्छा ठीक है। अरे भैया, आप कल से गायब थे। अरे मत पूछ यार, जब तेरी शादी होगी तब समझेगा। सुना भैया ने क्या कहा? अब क्या इशाराबाजी हो रही है? भैया वो
अच्छा छोड़िए ना भैया, ये बाबू कुछ भी बोलता रहता है। लीजिए आप चाय पीजिए और अपना मूड फ्रेश कीजिए। देख बाबू, अभय से कुछ सीख। अभय, जी भैया। देख मुझे कुछ काम है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तुम दोनों सब देख लेना, और हाँ, आज का हिसाब कर लेना। मैं कल आके देखता हूँ। ये क्या भैया, आज ही आपको काम है? हाँ बे, काम है। और जिस आदमी की बीवी मेरी बीवी जैसी हो, उसे कभी काम से फुर्सत मिल सकती है क्या? ठीक है भैया, आप जाओ, हम दुकान संभाल लेंगे। क्यों अब है? हाँ भैया, हम हैं ना। बस इसीलिए तुम दोनों मेरे फेवरेट हो। चलता हूँ। गया साला, बीवी से परेशान आत्मा। क्या बाबू, ऐसे कौन बोलता है? अरे उसे छोड़। अच्छा सुन, ये गुंजन अभी तक पार नहीं हुई? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। अच्छा, और गुंजन की सहेली? गुंजन तो उसके साथ आती जाती है ना? हाँ, लेकिन वो भी नहीं दिखी। इसका मतलब दोनों बस आते ही होंगे। तू चिल कर। ये लड़कियां अभी तक आई क्यों नहीं? ना तो गुंजन दिखी और ना ही उसकी सहेली। जो लोग इस रास्ते से स्कूल जाते हैं सब एक एक करके चले गए, लेकिन ये दोनों। दिखी, ये तो रेखा है। इसका मतलब गुंजन भी आ रही होगी। अभी जाकर अभय को बताना होगा। अभय, वो लोग आ रहे हैं। अच्छा, ये सुनते ही अभय जल्दी से अपना बाल संवारता है और वहीं दुकान के सामने खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद रेखा दुकान के सामने से गुजर जाती है। गुंजन को ना देखकर अभय असमंजस में पड़ जाता है कि रेखा तो चली गई, लेकिन गुंजन कहाँ रह गई। अबे लेट हो गई होगी, इसीलिए रेखा आगे चली गई। गुंजन बस आने ही वाली है। बाबू के कहने पर अभय अपने आप को थोड़ी देर के लिए समझा तो लेता है, लेकिन बीतते समय के साथ वो समझ जाता है कि नहीं यार, शायद हम ही लोग गलत थे। आज गुंजन नहीं आने वाली। चल काम पर लग जाते हैं। ए अभय, छोड़ ना यार, आज नहीं तो कल आ जाएगी। कल देख लेना। बात देखने की नहीं है, गुंजन से मेरा एक लगाव जुड़ा है। तुझे लग रहा होगा कि मैंने गुंजन को यहाँ पहली बार देखा था, लेकिन नहीं, यहाँ आने से पहले ही मैं गुंजन से मिल चुका हूँ। मम्मी पापा के देहांत के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि मैं किसी से बात तक नहीं करता था, और जो रिश्तेदार थे वो डर से नहीं आए, कहीं मेरी जिम्मेदारी किसी को लेनी ना पड़े। आसपास के लोग मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए देकर जाते थे, लेकिन मेरे दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। फिर एक दिन पापा के एक दोस्त मुझे मेंटल काउंसलर के पास ले गए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं उस हालात से बाहर आ जाऊं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था, और होता भी कैसे। मैं हमेशा की तरह डॉक्टर के केबिन में सर नीचे करके बैठा था। तभी अचानक से एक लड़की की आवाज आई, मानो वो मुझे नींद से जगाने आई हो। उसने कहा, तुम खुद को नहीं, अपने माता पिता के अस्तित्व को खत्म कर रहे हो। अगर यही चाहते हो तो तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं तो कहूँगी, जो भी करना एक बार सोच लेना। उसकी बातों ने जैसे मुझे नींद से जगा दिया था। मैंने जैसे ही अपना सर उठाकर देखा तो वो लड़की वहां से निकल चुकी थी। मैं दौड़कर कैबिन से बाहर गया तो देखा डॉक्टर अंकल उस लड़की को शाबाशी दे रहे थे, और वो लड़की कोई और नहीं, गुंजन थी। क्या? हाँ, फिर एक दिन उस घर से भी निकलना पड़ा जहां मैं रहता था, क्योंकि वो मेरा था ही नहीं, भाड़े का था। तब मैं सबसे दूर सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया और यहाँ काम करने लगा। और फिर एक दिन उस लड़की को देखा जिसे मैंने कैबिन के बाहर देखा था, गुंजन। वाह, इसे कहते हैं किस्मत का कनेक्शन। सच में ये किस्मत का कनेक्शन ही था, जिस लड़की की वजह से अभय आज खुद के दम पर जी रहा है। फिर उसी लड़की से दोबारा मिलना
और उसी से प्यार हो जाना। ये तो था ही किस्मत का कनेक्शन। तो क्या ये एक तरफा कनेक्शन दो तरफा बनेगा या फिर बीतते समय के साथ कनेक्शन टूट जाएगा? जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड को जरूर देखें।